नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे कि जो महमूद गजनवी था, उसने भारतीय मंदिरों को किस तरह से लूटा था, कैसे उसने मथुरा के मंदिरों को लूटा, कैसे उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और किस तरह से वह भारतीय संपदा को भारत से लेकर अपने देश में चला गया। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कैसे भारतीय मंदिरों को इतिहास में लूटा गया। हम जब देखते हैं महमूद गजनवी द्वारा भारतीय क्षेत्र पर हमला किया जाता है। यह भारत के क्षेत्र में आया था दो काम के लिए। क्या दो काम? एक, इस्लाम का प्रसार, दूसरा भारतीय संपदा को लूटना। दो काम इसके हमको मिलते हैं। इस्लाम के जो प्रसार वाली बात है, इस पे एक इसका दरबारी इतिहासकार है कुतुबी। कुतुबी अपने ऐतिहासिक साक्ष्य में लिखता है कि जो यह महमूद गजनवी था, इसका लक्ष्य ही था कि भारत में यह इस्लाम का प्रसार करेगा और जो मूर्ति पूजक समाज है उस समाज को नष्ट करेगा। इसीलिए यह मंदिरों को लूटता भी है और जो मंदिरों से संबंधित चीजें हैं उनको तोड़ता भी है। महमूद गजनवी भारतीय क्षेत्रों को जीतते हुए जब मथुरा के क्षेत्र में पहुंचता है तो जो मथुरा का मंदिर है उसको यह देखकर कहता है कि अगर कोई इसके बराबर एक इमारत का निर्माण कराना चाहता है तो वह 1 करोड़ दिनार को खर्च किए बिना ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा और काम में कम से कम 200 साल लगेंगे। भले ही सबसे सक्षम और अनुभवी कामगार इसे बनाने में लगे हों। तो जब यह मथुरा के मंदिर को देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह देखता है कि कितनी शानदार कलाकारी के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। वह अपने उल्लेखों में बताता है कि यह मंदिर शायद किसी इंसान ने बनाया ही ना हो, क्योंकि ऐसा मंदिर एक इंसान के द्वारा बनाया जाए यह संभव ही नहीं है। और अगर इंसान बनाए भी तो इतना सारा धन, 200 से ज्यादा साल, वह सब कुछ इसको लगेगा, तब जाके शायद ऐसा मंदिर बन पाए। तो जब यह मथुरा के मंदिर को देखता है तो उस मथुरा के मंदिर को यह आग से जलाकर नष्ट कर देता है और जितने भी मंदिर थे मथुरा में उन सभी मंदिरों को यह मिट्टी का तेल डालकर या जो केरोसिन है, केरोसिन डालकर आग लगा देता है। और उसके बाद भी जब कुछ मंदिर बच जाते हैं तो उनको तोड़कर यह समतल कर देता है। तो इस तरह से बुद्ध परस्त समाज को जो समाप्त करने की इसकी नीति थी उस पे यह पूरी तरह से काम करता है। जो आपका मथुरा शहर था, उस मथुरा शहर को यह 20 दिनों तक लगातार लूटता है। जो मंदिर है उनको आग लगाता है, जो बचे मंदिर है उनको तोड़ देता है और इस तरह से 20 दिनों तक इसका यह भयानक उत्पात मथुरा के क्षेत्र में चलता है। और उसके बाद जो मथुरा की महान मूर्तियां थी, जिनमें 5 महान मूर्तियों की सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। हालांकि मथुरा के क्षेत्र में जितने भी मंदिर थे उन सबको इसने तोड़ा, उन सब की संपत्ति को यह लूट कर ले गया था। तो जो यह 5 महान मूर्तियां हैं, इनमें मणिक की आंखें, कीमती पत्थरों से अलंकृत बड़ी संख्या में चांदी की छोटी मूर्तियां, यह सब लूट कर यह चला जाता है अपने देश वापस। जो कुछ इसने लूटा था, इतिहासकार कहते हैं कि उसका वजन 100 से ज्यादा ऊंटों के भार के बराबर इसने लूटपाट की थी। कुल 3 लाख रुपए नगद आंका गया और उसके साथ साथ यह बहुत सारे हिंदुओं को भी कैद करके ले गया था, क्योंकि आपने एक परंपरा देखी थी दास बनाए जाने की और दासों की बड़ी मांग थी। दासों को बाद में सैनिकों के रूप में नियुक्त किया जाता था और इनको दरबारों में और द्वार रक्षकों के रूप में रखा जाता था। यह जो दास बनाए जाने की परंपरा थी और इतने सारे सैनिकों को दासों के रूप में नियुक्त करने की परंपरा थी, अर्थात जिन क्षेत्रों पर यह जीत हासिल करते थे वहां के निवासियों को दास बना लेते थे। तो जब उनको यह दास बना लेते थे और फिर इनको सैनिकों के रूप में नियुक्त कर देते थे, तो जब यह युद्ध पर जाते थे तो युद्ध पर जाते समय जो इनका अपना क्षेत्र था, उस क्षेत्र की सुरक्षा में जो यह दास सैनिक हैं, यह प्रमुख भूमिका निभाते थे। मंदिरों की मूल्यवान संपत्तियों को यह लूटता गया। जो कुछ नहीं लूट पाया उन सबको इसने तोड़ दिया। विशाल नगर को इसने नष्ट कर दिया और पूरे मथुरा में इसने इतनी लूटपाट की कि मथुरा अगले कई सालों तक फिर से उठकर नहीं खड़ा हो पाया। 20 दिनों तक लूटपाट, सारे मंदिरों को तोड़ना, जो नहीं तोड़ पाया उनको जला देना, जलाने के बाद जो बच गए उनको फिर से तोड़ देना। लगातार यह पूरे मथुरा में उत्पात करता रहा। मथुरा के विषय में यह फिर कहता है कि यह मंदिर किसी इंसान ने बनाया ही नहीं है, यह किसी जिन द्वारा बनाया गया है। और मथुरा के मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी कि इसके पास उनको तौलने के लिए कोई बाट ही नहीं था। तो इसने क्या किया, उन मूर्तियों को तोड़ डाला और उसके बाद उनको यह
तौल पाया तो बड़ी मात्रा में यह मूर्तियों को तोड़ता है। मथुरा शहर के दोनों किनारों पर हजारों मंदिर हमको घरों में भी मिलते हैं। मतलब पूरा मथुरा जो था वह मंदिर कल्चर से भरा हुआ था, या वहां पर मंदिर बड़ी संख्या में मिल रहे थे। तो इसने उन घरों को भी तोड़ दिया जिन घरों में मंदिर थे। डेडिकेटली जो बनाए गए मंदिर थे उन मंदिरों को तो तोड़ा ही, लेकिन अगर इसको किसी घर में भी मंदिर मिल गया तो उस घर को भी इसने तोड़ डाला। फिर यह पहुंचता है गुजरात के क्षेत्र में और वहां लूटता है सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर की लूट मथुरा के मंदिर की लूट से ज्यादा भयानक होती है, और उसके साथ साथ इसको जो लाभ होता है वह सोमनाथ मंदिर से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में मथुरा के मंदिर से ज्यादा संपत्ति थी। तो यह सोमनाथ मंदिर को लूटना प्रारंभ करता है। 1026 ईस्वी में जो चालुक्य वंश के राजा थे भीम प्रथम, इन्हीं के काल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। अब देखिए, जो आपका यह सोमनाथ मंदिर है यह बहुत पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगर हम भारतीय धर्म ग्रंथों की बात माने तो यह चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, यह भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो बहुत पुराना मंदिर है, अर्थात शिव और चंद्रमा की कथा से यह जुड़ा हुआ है। चंद्रमा को श्राप मिला था, उस श्राप से बचाया था भगवान शिव ने चंद्रमा को। तो कुछ उस तरह के घटनाक्रम हमको मिलते हैं। तो सोमनाथ मंदिर जो कि शिव से कनेक्टेड है डायरेक्टली, लेकिन यह माना जाता है कि इसको जब चंद्रमा को शिव ने श्राप से मुक्त किया था उस समय बनाया गया था। तो इसी कारण हम देखते हैं कि बार बार इसका निर्माण होगा या पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। पहले यह मिट्टी से बनेगा, उसके बाद यह ईंटों से बनेगा, फिर यह पत्थरों से बनेगा। तो इस तरह से इसका बार बार पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। तो इसी क्रम में 1026 ईस्वी में भीम प्रथम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो जो इसका 15वां आक्रमण था। अब देखिए, कुछ जगहों पर आपको 15वां मिलेगा और कुछ जगहों पर आपको 16वां मिलेगा। तो 15वां और 16वां यह दोनों मिलते हैं। तो जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो अपने आक्रमण के आखिरी पड़ावों में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, और जब इस मंदिर को लूटकर यह अपने देश वापस पहुंचा तो इसको एक उपाधि भी मिली है, द आइडियल ब्रेकर की उपाधि, अर्थात मंदिरों को तोड़ने वाले की उपाधि। हम घटनाक्रम समझते हैं सोमनाथ मंदिर के लूट की। 1025 और 26 ईस्वी के मध्य सर्दियों का टाइम था और इस महमूद ने गुजरात के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के बाद जो भीम प्रथम थे उनको इसने हराया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर को लूटना प्रारंभ कर दिया। जो सोमनाथ मंदिर था वह अपार संपदा से भरा हुआ था। इसने वहां से खूब सारा धन लूटा, मंदिर को पूरी तरह से तोड़ डाला। जो शिवलिंग था मंदिर में, उस शिवलिंग को भी इसने नष्ट कर दिया, उसको भी इसने तोड़ डाला। जो गुजरात का यह सोमनाथ मंदिर था यह इतना फेमस था उस समय, सैकड़ों हजारों यात्री यहाँ आया करते थे, बहुत सारा दान दिया करते थे, और उसके कारण जो मंदिर का खजाना था वह बहुत भरा हुआ था। अर्थात मंदिर में बहुत सारी संपत्ति थी। जो इसका गर्भगृह था वहां पर रत्न भरे हुए थे, और इसी सब की लालसा में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, उसको लूटता है और उसकी संपत्ति को लूट कर वापस ले जाता है। कहते हैं कि जब यह सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस जा रहा था तो रास्ते में जो सोना गिर जा रहा था उस सोने को इसने उठाया तक नहीं। अर्थात इसके पास इतना सोना था कि जो जानवरों पर लदा सोना था, अगर वह सोना गिर जा रहा था तो उसको यह उठा तक नहीं रहा था। इतना सोना यह भारत से लूट कर ले गया। इसके साथ साथ जो मंदिर की सुरक्षा में लगे पुरुष थे उन सबको इसने मार दिया। लगभग 50,000 लोगों की हत्या की इसने सोमनाथ मंदिर लूट के दौरान। जो शिवलिंग था उसको नीचे गिरा दिया, उसको तोड़ डाला, और जो मंदिर का ढांचा था उस पूरे ढांचे को इसने गिरा दिया। इसके साथ साथ एक व्यवस्था हम और देखते हैं कि जो कोई महमूद गजनवी के साथ जुड़ता था उसको एक बड़ी रकम इनाम के रूप में मिलती थी। आज जो जितने बड़े मंदिरों को लूटने में इसका साथ देता था उसको यह उतने बड़े इनाम देता था, और 10 लाख पाउंड तक का इनाम यह देने की घोषणा करता है कि जो कोई इसके साथ जुड़कर मंदिरों को लूटेगा उसको यह बड़े इनाम देगा। सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और कहते हैं
कि सोमनाथ मंदिर का श्राप था इसको, जिसके कारण इसकी बाद में मृत्यु हो गई। जो धर्म व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं या जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सब यह कहते हैं कि जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उसके बाद इसका धन अपने क्षेत्र लेके गया गजनी में, उसके बाद यह बहुत बीमार हो गया और बीमारी के कारण 4 साल तक यह परेशान रहा। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। यह तथ्य इतिहासकार नहीं मानते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर लूटने के कारण इसकी मृत्यु हुई, यह इतिहासकार नहीं मानते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से जुड़े लोग हैं, अर्थात जिनकी मंदिर में श्रद्धा थी, वह सारे लोग इस तथ्य को मानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा महमूद गजनवी भारतीय क्षेत्र से कितना सारा सोना लूट कर ले गया, कैसे इसने पूरे मथुरा शहर को बर्बाद कर दिया, कैसे इसने गुजरात पर आक्रमण किया, कैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा, हजारों लोगों को उसने मारा, शिवलिंग को तोड़ा, मंदिर जो बच गए थे उनको जला दिया, जलाने के बाद बच गए तो उनको फिर से तोड़ डाला। और यह सब कुछ करने के बाद यह अपने देश वापस जाता है और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।